सभी को जय मसीह। आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो में। और आज मैं आपको एक वचन आपसे शेयर करूंगी कि जो नए नियम में आप पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार में, तो उसके 21 अध्याय में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि कंगाल विधवा का दान। यानी कि इस वचन में हमें ये पता चलता है कि उस कंगाल विधवा ने, आप सोचिए वो कंगाल है तो वो कैसे दान ज़्यादा डाल सकती है, लेकिन उसका दान बड़ा है। आइए हम वचन में पढ़ते हैं। जब हम वचन पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि जब लोग, परमेश्वर ने अपनी आंखें उठाई प्रभु यीशु मसीह ने और देखा कि धनवान लोग जो थे वो अपने अपने दान भंडार में डाल रहे थे, और वहीं पर एक कंगाल विधवा थी और उसने भी अपना दान डाला, और उसने 2 दमड़ियाँ, जो कि बहुत छोटी रकम होती है, उसने डाली। लेकिन आप वहाँ देखिए, वचन आगे हमें बताता है कि परमेश्वर ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि इस विधवा ने सबसे बड़ा दान डाला है। तो चेले लोग सोचने लगे कि ऐसा कैसे हुआ। तो फिर परमेश्वर ने आगे वचन में बताया कि हम लोग जो धनवान लोग हैं तो वो उन लोगों ने अपनी बढ़ती में से डाला, लेकिन इस कंगाल विधवा ने अपने घर की घटी में से, अपनी तंगी में से, अपने कंगालपने में से उसके पास जो था उसने परमेश्वर के नाम से दान में डाल दिया। तो उन्होंने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इसने सबसे बड़ा दान डाला है। क्योंकि आप लोग देखिए कि जब हम संसारिक रीति में रहते हैं तो जो हमारे पास गरीबी रहती है तो हम लोग कहते हैं हमारे पास तो खाने के लिए कुछ है नहीं, खाने के लाले पड़ रहे हैं और हमारे पास इनकम भी नहीं है, तो क्या होगा दान डालकर। लेकिन जो धनवान लोग रहते हैं उनके पास जब उनके खत्ते खजाने भरे रहते हैं तो उसमें से वो कुछ डाल देते हैं, तो वो अपनी बढ़ती में से डालते हैं क्योंकि उनके पास रहता है। अगर आपके पास नहीं है, थोड़ा है, अगर आप उसमें से सच्चे मन से, सच्ची आत्मा से अगर परमेश्वर के नाम से अगर कुछ दान देते हैं तो सचमुच वो दान बहुत बड़ा दान होता है। वो परमेश्वर पैसों की रकम नहीं देखता कि आपने 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख दान दिए हैं। वो आपके हृदय की गहराई देखता है कि किस आत्मा से, किस सच्चाई से, उस रूह से आप जो डालते हैं खुले दिल से, वो दान बहुत बड़ा होता है। क्योंकि परमेश्वर को पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर आपके दिल को नापता है, आपके दिल का आकलन करता है कि आपका दिल कितना बड़ा है। तो जो लोग गरीब हैं वो ये ना सोचें कि हम लोग जो दान देंगे, अपने दशमांश देंगे तो वो तो थोड़ा ही होगा, तो इससे तो परमेश्वर खुश नहीं होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग अपने दशमांश दीजिए, दान दीजिए, अपनी घटी में से जितना भी हो सके। अगर आप जिस दिन से अपनी घटी में से निकालने लगेंगे उसी दिन से आपके घर में आशीषें और बरकतें इस तरह से आने लगेंगी कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। जहाँ से आपको उम्मीद नहीं होगी वहाँ से भी आपको परमेश्वर देगा। क्योंकि हमारे भी जीवन में ऐसा ही था। जब हम लोग दान नहीं देते थे, परमेश्वर को नहीं जानते थे, तो जो हमारे पैसे होते थे, जो भी थोड़ा बहुत हमारे हस्बैंड कमाते थे, तो उन सारे पैसों से घर का खर्च भी पूरा नहीं हो पाता था, और उसके बाद उसमें से कोई ना कोई तंगी, घटी, कमी लगी ही रहती थी और पता नहीं चलता था पैसे कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ चले जा रहे हैं। लेकिन जब से हमने परमेश्वर में गए, परमेश्वर ने हमें बुलाया और हमने परमेश्वर को अपनाया, तो उस दिन से जब हमें पता चला कि अपनी भेंटें, अपने दशमांश हमें जो देने चाहिए, तो 100 रुपये अगर आते थे तो हम लोग जब 10 रुपये निकाल देते थे दशमांश, तो उन 90 रुपयों से आप विश्वास नहीं करेंगे कि हमारे घर का भी खर्च चलता था और प्लस उसमें से बच भी जाते थे। और ऐसा ही हमारे जीवन में हो रहा है, क्योंकि हम पहले परमेश्वर के लिए निकालते हैं। हमें इससे मतलब नहीं है कि हमारे घर के खर्च पूरे होंगे या नहीं, हम इस चीज़ की बिल्कुल फिक्र नहीं करते। सारी बातें परमेश्वर के ऊपर डाल देते हैं, क्योंकि वो खुदा सब देखता है, उसे ख्याल है आपका और हमारा। वो कभी घटी होने नहीं देगा, क्योंकि रूह और सच्चाई देखता है कि ये लोग किस रूह से, किस सच्चाई से। तो जैसे कि आपने देखा, मैंने अपने बारे में बताया कि कुछ भी हो जाता है, लेकिन वो परमेश्वर हमें कभी किसी बात की घटी नहीं होने देता और हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, और उसमें हमारे और भी काम जो होते हैं वो हो जाते हैं। हो नहीं रहे थे और काफ़ी दिक्कतें थी, लेकिन अब जब से हम परमेश्वर में आए तब से हमारे अंदर होने लगे। क्योंकि शुरू में मुझे इतना नॉलेज नहीं था परमेश्वर के वचन का, तो जब उसमें से दशमांश निकाल देती थी मैं, तो मुझे नहीं पता था कि हम जो दान देते हैं, उतना वचन का भी नहीं ज्ञान था
कि हमें खुले दिल से देना चाहिए। अपने मन में यही सोचती थी, अब इतने पैसे तो मैंने निकाल दिए, अब इतनों से घर चलेगा कि नहीं चलेगा। फिर जैसे हमारे वचन बताए पास्टर जी ने, हमने बाइबल पढ़ी, हमें वचन दिया कि इस वचन को पढ़ो कि तुम ऐसा करके परखो। जब मलाकी अध्याय में आप पढ़ते हैं तो तब हमने पढ़ा तो हमें मालूम हुआ सचमुच वो खुदा। फिर उसी तरह से हमने विश्वास किया और फिर मैंने अपने मन में दबापन निकाल दिया कि हमें जो देना है तो वो खुले दिल से देना है। और मैंने परमेश्वर को आजमाना चालू कर दिया और सचमुच परमेश्वर ने जैसे अपने वचन में लिखा वैसे ही आज पूरा हमारे जीवन में वो हो रहा है। तो मैं परमेश्वर से क्षमा चाहूँगी कि मुझे वचन का ज्ञान नहीं था और मैं ऐसे सोचती थी, लेकिन अब मैंने सारी सोचें बदल दी हैं। हम जो भी देते हैं खुले दिल से देते हैं। जो हमारे खेतों का अनाज होता है या जो बाहर की इनकम भी होती है, जो मेरे पति मजदूरी मेहनत करते हैं उससे भी, तो पहले मैं अपने दशमांश निकाल देती हूँ, अपने दान निकाल देती हूँ परमेश्वर के सम्मुख, और उसके बाद फिर हम लोग उसे अपने आर्थिक ज़रूरतों में यूज़ करते हैं। तो आप लोग भी ऐसा करके देखिए, क्योंकि दान कभी भी, क्योंकि जब कुरनेलियुस प्रार्थना में बैठा था तो वो अपने पूरे घराने के साथ प्रार्थना करता था और अपने जो दान थे और भेंटें थी वो परमेश्वर के सम्मुख रहे। तो स्वर्गदूत ने उन्हें दर्शन दिया कि कुरनेलियुस, तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारे दान परमेश्वर के सम्मुख रखे गए हैं। तो आप ये लोग मत सोचिए कि जो हम दे रहे हैं उससे हमारा कोई बेनिफिट नहीं होगा, ये आपकी गलत थिंकिंग है। आप देकर देखिए, यहाँ का तो बेनिफिट होगा ही, लेकिन स्वर्ग में भी आपका लिखा जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी आप लोगों से कि आप जो भी दान करें वो खुले दिल से करें और पूरे मन से, आत्मा से, सच्चाई से करें, वो आपके दान स्वीकार होंगे। अपनी घटी में से ज़्यादा आप देकर देखें। तो इतना ही इस मैसेज देना चाहूँगी इस वीडियो में। इसी तरह से वचन के साथ और परमेश्वर के कुछ और भी जानकारी के साथ जो परमेश्वर मुझसे शेयर करते हैं, मुझे बताते हैं, आत्मा मुझे जो गवाही देती है, तो मैं आपसे बात करूँगी। और इसी तरह से आप प्रार्थना में लगे रहिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह।